नमस्कार दोस्तों, आज अपने YouTube चैनल मैथ्स की सब्जेक्ट में आज पढ़ेंगे हम रीजनिंग का लेसन 1। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन 1 में हम रखे हैं फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो देखते हैं आज ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल के कैसे कैसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं सवाल। तो देखते हैं बेसिक से। तो देखिएगा आप, जैसे कि आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ट्रायंगल। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है। कितना है? एक ट्रायंगल है। यदि आपसे हम बोले तो आप कहेंगे इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे। तो अब इसमें हम इस तरह से करते हैं, इसको काउंट करते हैं। ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा दूसरे नंबर का। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं। तो हमारा आंसर 3 आ जाता है। कितना आ जाता है? हमारे इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 3 ट्रायंगल हैं। अब देखिए, यदि इसी में आप आगे चलते हैं, इधर क्यों लिखते हैं, इस तरह से बना दें और इसमें 2 लाइनें खींच दें ऐसे। तो आप फिर से वही काउंटिंग करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। तो इसको ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 = 6। कितना हो जाएगा? 6 आ जाएंगे। और इसी में यदि एक और खींच दिया जाए तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो इसको भी काउंट करके लिख लेंगे, 1 2 3 + 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 10। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 10 ट्रायंगल हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए ट्रायंगल में यदि आप अभी परपेंडिकुलर या लंबवत खींचते थे रेखाएं, तो आप कह सकते थे कि इसमें एक परपेंडिकुलर क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं केवल एक ट्रायंगल है। कितना है? एक ट्रायंगल है। यदि आपके सामने इसी प्रकार से एक क्षैतिज रेखा और खींच दी जाए, मतलब कि यहाँ पे, तो आप अब कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से काउंटिंग की जाती है, 1 + 1 यहाँ से करेंगे, 1 + 1 मतलब 2। ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और यदि इसी में आगे और कर दें, 1 2 3, तो कहेंगे 1 1 1 1। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1 मतलब कि 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। यदि इसी प्रकार से यदि आपके पास ये दिया गया था, पहले क्या दिया गया था, ऐसे दिया गया था, तो यहाँ पे 1 2 करते थे तो 1 + 2 = 3 आता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं आगे। यदि आपके पास एक ट्रायंगल ये दिया गया है, इस ट्रायंगल में एक लंबवत रेखा खींची गई है और आपके पास एक क्षैतिज रेखा खींची गई है। तब पूछेगा आपको कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप कितना बताएंगे? आप सबसे पहले करेंगे, हम मान लेंगे कि ये मान लिया ये रेखा नहीं है। क्या किया? एक मान लिया ये रेखा नहीं है। तो आप कह सकते हैं 1 2। तो यहाँ से बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि जब एक रेखा और खींच जाती है तो अब हम मानते हैं कि ये नीचे वाला हमारे पास त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 और 2 करेंगे। तो फिर से इसी में 1 + 2 यहाँ से 3 आया था, 1 + 2 यहाँ से 3 आएगा। तो फिर यहाँ से प्लस जोड़ देते हैं, तो हमारे पास ट्रायंगल्स बराबर 6 होगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आगे देखिए, इसी प्रकार से यदि आप ऐसे ट्रायंगल खींच देते हैं और इस तरह से रेखा खींचते हैं, तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1 2 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 2 3, तो यहाँ से 6 मतलब कि 6 6 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। ओके, देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था त्रिभुज में त्रिभुज गिनना। क्या? त्रिभुजों में त्रिभुज गिनना था। एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है या टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक वर्ग में
त्रिभुज कैसे गिने जाते हैं। तो देखते हैं कि मान लिया आपके पास ये वर्ग है, स्क्वायर है, इसमें यदि हम एक रेखा खींचते हैं ऐसे, कितनी एक रेखा खींचते हैं, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है और एक ये बन रहा है, मतलब 1 + 1 = 1 + 1 बराबर 2 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 2 त्रिभुज हो जाएंगे। यदि आपके पास यदि इसी में 2 रेखाएं विकर्णवत, एक ये हो जाए और एक ये हो जाए, तो आप कैसे गिनेंगे? आप कहेंगे एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये क्या हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और अब इसमें गिनने में दिक्कत होगी, कैसे गिना जाए? तो इसका एक तरीका होता है, जब वर्ग दिया हो, वर्ग में त्रिभुज गिनना हो, तो त्रिभुजों की संख्या बराबर होता है हाईएस्ट संख्या, मतलब अधिकतम संख्या इनटू 2 होता है। तो आप कह सकते हैं अधिकतम संख्या इसमें क्या है? 4 है, तो 4 × 2 करेंगे तो बराबर आपके पास आ जाएगा 8। इसमें कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज है। इसी प्रकार से यदि आप देखें 3 नंबर में त्रिभुज वर्ग ऐसे बना हो और इस तरह से गिनना हो, तो आप क्या करेंगे? सभी फिगर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, या कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई 2, मतलब कितना आ जाएगा? 16 त्रिभुज आ जाएंगे। कितने त्रिभुज? 16 त्रिभुज आ जाएंगे आपके पास। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए, आप आपके सामने फिगर दिया गया है। अब कह रहा है इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो आप क्या करेंगे? अब आपने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है? यदि आपके पास एक वर्ग है, एक लाइन ऐसे खींची हो तो कितने होते हैं? 1 1 2, और ऐसे अगर खींच जाए तो 1 + 1 2 3 4 हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई 2 होता है, तो 8 आता है। कितना आता है? 8। अब देख रहे हैं आपको हमने हिंट्स दे दिया है कि ये ग्राफ देखो कितनी बार बना है। एक आपके पास ये, एक के पास ये, एक ये और एक ये, तो इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 8 और 8। आप सीधा सीधा कह सकते हैं 8 चौको 32 ये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये छोटे वाले कितने थे? इतने में कितने हो जाएंगे? 32 ये हो गए। फिर इसके बाद आपको देखना है, क्या देखना है? इनको ज्वाइंट करने पर, क्या करने पर? इनको ज्वाइंट करने पर, मान लिया अलग अलग थे, इसमें 8, इसी प्रकार 4 रखे गए हैं, तो जोड़ा जाता है तो कितने बनते हैं? तो हम देख रहे हैं कि पहले एक ये बड़ा वाला बन जाएगा, इधर से, बात समझ में आ रही है? ये बन जाएगा। और इधर से देखें, एक इधर से ये बना और एक इधर से ये बनेगा, 2 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से इधर से बनाएंगे 2 और इधर से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। देखो ये से इधर के लिए बना, एक इधर से एक बना, इसमें देखो एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा। कितने पॉइंट लिखे? 1 2 3 4 हमने लिख लिए। अब देखिए, अब इसमें कोई क्या बन रहा है इसके अतिरिक्त? तो आप कहेंगे हाँ बन रहा है। क्या बन रहा है? कहेंगे आप एक ऐसे ये बनेगा, बात समझना। इसी तरह ऐसे एक नीचे को बनेगा। कितने बन गए? 2। किस रेखा पे? क्षैतिज रेखा पे। और लंबवत पे देखेंगे तो एक इधर को और एक इधर को, तो 2 2 4 ये हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि कितने हो गए? 36 हो गए। कितने? 40 हो गए। कितने? 40 हो गए। ये कितने हो जाएंगे? 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला फिगर, अगले फिगर में दिया गया है ये वाला आपके सामने त्रिभुज और वर्ग बना है, इसी में गिनना है आपको। ये मिक्स में है, त्रिभुज भी है और वर्ग भी है। इसमें टोटल गिनने हैं हमारे पास कितने त्रिभुज है। तो पहले हम क्या करते हैं,
या तो हम ऊपर वाला ले सकते हैं, हम त्रिभुज पहले गिन लें या वर्ग गिन लें कितने हैं। तो हम एक एक को करेंगे। पहले हम ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज लेंगे। तो आपको पता है यदि ऐसे एक हमारा होता है तो 1 2 तो टोटल कितना होता था 3। यदि इसी में एक ऐसे क्षैतिज रेखा खींचते थे तो इसमें भी 1 2 हो जाता था, मतलब 3, मतलब टोटल कितने हो जाते थे 6। तो हम कह सकते हैं इसमें से ये 3 आएंगे, इसमें से भी 3 आएंगे, मतलब 3 3 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और आपने अभी पढ़ा है कि एक ये वर्ग दिया हो, इसमें ट्रायंगल निकालना हो तो हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई 2। तो इसी प्रकार से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईएस्ट नंबर 8 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा प्लस 8 गुनी 16। अब देखिए दोनों को एक साथ रखा गया है, अब दोनों को एक साथ रखा गया है तो हम देखेंगे कैसे बन रहा है त्रिभुज। देखेंगे एक त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है, क्या बन रहा है ये वाला बन रहा है। तो एक ये हो जाएगा इधर को और एक ये इधर को हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 2 ये हो जाएंगे। क्लियर है। और इसके बाद हमारा अतिरिक्त कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहां से टोटल लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 24। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला सवाल क्या है, हमारे पास ये फिगर आपको बना है सामने, देखना है। इसमें कह रहा है बताइए कितने ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल गिनना है। और आपको भी बेसिक चीजें हम बता चुके हैं कि यदि ऐसा है तो आपके पास 3 होते हैं, यदि आपके पास ऐसा है तो आपको पता है 6 होते हैं ना। देखिए आपने ये देखा ये हमारा ये वाला फिगर है तो आप कह सकते हैं इसमें कितने हुए 3। आपने देखा ये वाला फिगर कौन सा है ये वाला, तो आप कह सकते हैं कितने हुए 6 हुए ना। अब देखिए आगे, अभी आगे आपको बताया था कि एक वर्ग में यदि इस तरह से है तो हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो यहां से देखो 1 2 3 4, हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई 2 तो कितना हुआ 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 8 8 इसमें भी होंगे, कितने होंगे 8 8। तो आप कह सकते हैं 8 त्रिक 24 ये हो गए, प्लस 6 ये हुए, प्लस 3 ये हुए। अब क्या देखिए क्या इनके ज्वाइंट से कोई और अतिरिक्त बन रहा है तो नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, यदि इनको ऐड कर देंगे तो इनके ऐड होने से कोई नया त्रिभुज हमारे पास नहीं बनेगा। ओके, तो यहां से जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 36 3 33। कितना आ जाएगा ट्रायंगल 33 आ जाएगा। देखिए आपके पास ये 4 फिगर दिखाई दे रहे, कितने 4 फिगर। अब देखना है इनमें काउंट करना है हमको कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये छोटा सा है तो गिन सकते हैं, आप कहेंगे कि ये 1 है 2 3 4 और एक ये हमारा बड़ा वाला 5। यहां से कह सकते हैं हमारे पास कितने हैं 5। अब ये हमारे पास बड़ा है तो हम इसे क्या करते हैं गिनने के लिए तरीका निकालते हैं, हम इसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना हो गया 9 हुआ। तो 9 ये हुआ तो यहाँ से ट्रायंगल बराबर हम लिखते हैं हाईएस्ट नंबर अधिकतम संख्या इंटू 2 करते हैं और सदैव 5 माइनस करते हैं। कितना माइनस करते हैं 5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 माइनस 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। कितने आ जाएंगे 13। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब क्या हुआ 16 आया। 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 करेंगे, 16 दूनी 32 माइनस 5 तो आपके पास 27। कितना आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। कितना है इसमें त्रिभुज आपके पास 27 है। इसी प्रकार इसको करते हैं तो हमें ये काउंटिंग करने में समय लगता है, तो हमने एक रूल बताया है। रूल इसको देख लीजिए आप,
जैसे कि इसमें ये एक डंडी, एक ये डंडी, दो डंडी। दो डंडी का मतलब हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? यदि दो है आपके पास तो 5 करेंगे। क्या करेंगे? 5। यदि आपके पास 1 2 3 डंडियां हैं तो 3 डंडियां होती हैं तो हम कहते हैं 13। और 4 होती है, 1 2 3 4। यदि 4 है तो यहां से हम कह सकते हैं कितना? 27। और जब 5 होती है तो हम कह सकते हैं कि 5 में हमारे पास 48 ट्रायंगल होते हैं। कितने होते हैं? 48 ट्रायंगल। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। हम इसमें कब तक काउंटिंग करेंगे, कब तक जोड़ेंगे, इसके लिए टाइम बचाने के लिए हमने ये कोड बनाया है। यदि 2 रेखाएं हैं तो 5, 3 रेखाएं हैं ये वाली तो कितना? 13, 4 रेखाएं हैं तो 27 ट्रायंगल, 5 रेखाएं हैं तो 48 ट्रायंगल होते हैं। देखें, ये अगला हमारे पास फिगर है, क्या इसमें कितने ट्रायंगल है? तो आपको ट्रायंगल बताना है। तो ट्रायंगल गिनने के लिए इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले छोटे छोटे वाले में हम काउंट करेंगे 1 1 1 1 1। ये कितना हुआ आपके पास? आप कहोगे 5 हुआ। हम ये बाहर वाले गिन चुके हैं। कितने? बाहर वाले। और हमारे पास जहां पे ये कॉर्नर मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, वहां पे हम पॉइंट लिखेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बना लिया हमने, ये इस तरह से पॉइंट बना दिया। अब देखिए, आप तो बाहर वाले तो गिन चुके हैं। क्या कर चुके हैं? बाहर वाले गिन चुके हैं। तो हम बाहर वाले पॉइंट्स को छोड़कर अंदर वाले पॉइंट्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 प्लस 5 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 ट्रायंगल आ जाएंगे। इसी प्रकार एक हमारे पास ये दिया गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा 10। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं? इसमें हमारे पास ऑप्शन है 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी छोटे छोटे फिगर काउंट कर लेते हैं। तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? ये ट्रायंगल हमारे 6 हो गए। क्लियर? पर इसमें क्या होता है? इसमें केवल एक्स्ट्रा हमारे पास 2 बनते हैं। कितने बनते हैं? एक्स्ट्रा हमारे पास केवल 2 होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास ये बनेगा, कौन सा? ये वाला। एक ये प्लस हो गया। एक हमारा ये नीचे की ओर बनता है तो एक हमारा ये हो जाएगा। तो ये कितने हो गए? 6 2 8। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब देखें, कहना ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को या हमारे परिवार को और बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।